नमस्ते। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक सभी को मालूम है कि हम लोग एक नई राजनीति को अपना रहे हैं। भाई, राजनीति में नया क्या चीज़ हो सकता है। अब तक राजनीति का जो आउटकम था कि आपके शहर में, आपके इलाके में किसी न किसी कारण से आप असुरक्षित महसूस करते हैं। ये असुरक्षा की जो भावना है, मतलब क्रिमिनलाइजेशन जो है और जो क्राइम है सोसाइटी में, इससे आप और हम अलग नहीं हैं। कोई आदमी अलग नहीं है। हम बहुत अच्छे समाजसेवी हैं, हम बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छी राजनीतिक पकड़ हमारे पास है, सब चीज़ है। हम मान लीजिए कि किसी भी पद पे हैं, ठीक, लेकिन समाज में हमें जरूरत क्या पड़ती है? बॉडीगार्ड की। क्यों भाई? आप ऐसी दुनिया में रहें जहां बॉडीगार्ड विहीन दुनिया की कल्पना करें ना। हम समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, है ना, और गरीबों को सेवा कर रहे हैं। सबसे मजेदार बात है कि गरीबों की सेवा कर रहे हैं और गरीबों से ही हमें तकलीफ है। गरीबों की सेवा कर रहे हैं और गरीब से ही बचने के लिए सुरक्षा गार्ड लगाए हुए हैं। थोड़ा हास्यास्पद है। आप और हम जो हैं कुछ चीज़ों में बदलाव लाएंगे तो हो सकता है कि हमें अपराध मुक्त समाज मिल जाए। पहला तो ये है कि एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ा ले, ईच वन टीच वन। तो शायद आपको अंदाजा नहीं है कि मात्र 40% लोग ही जो हैं, थोड़ा आगे पीछे होगा संख्या, इस संख्या पे मत जाइएगा, मेरा जीके टेस्ट मत करिएगा। मोटे तौर पे मान लीजिए कि 40% लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं। तो कम से कम 60% लोग पढ़े लिखे तो हैं। चलिए 50-50 मान लेते हैं। मतलब ईच वन टीच वन का मतलब है कि 50% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाकी 50% जो अनपढ़ है उनको पढ़ा लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अभी कोरोना काल में हम आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, ईच वन फीड वन। कोई झुग्गी झोपड़ी में जाके फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50% लोग को खाना मिल रहा है, बाकी मान लीजिए मैक्सिमम 50% लोग को खाना नसीब नहीं हो रहा है। तो जिनको मिल रहा है, जिनके घर में 4 आदमी के लिए खाना बन रहा है, उनके घर में 7 आदमी के लिए भी बन सकता है। वो अपना प्रयास करें। देखिए, मन में इच्छा रखिएगा तो सब कुछ बेतरनी पार हो जाएगा। मन में दुविधा रखिएगा तो फिर जैसे जिंदगी चल रही है चलते रहिए। वर्तमान में सभी लोगों को मालूम है कि जो बिहार राज्य से बाहर में रह रहे कामगार हैं, जिनको अप्रवासी मजदूर कहा जा रहा है, ऐसे लोगों को बहुत सारी उनके लिए जो है घोषणाएं हो रही है। खैर, घोषणा पे छोड़ दीजिए, चूंकि चुनाव है, जितना घोषणा हो वो घोषणा बाबू घोषणा करते रहेंगे। फिलहाल करना यह है कि भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक बीपीएल का एक मोबाइल ऐप आ गया है प्ले स्टोर में। ये प्ले स्टोर का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करके देखिए, नहीं पसंद आए डिलीट कर दीजिए। लेकिन जब आपको लगे यूजफुल है तो चुपचाप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपका जो 64 GB और 128 GB ये सब जो बड़े बड़े मोबाइल है उसके कोने में पड़े रहने दीजिए, क्योंकि कहीं भी आप फंसेंगे ना तो बीपीएल आपके हेल्प के लिए आ जाएगा। किसी भी गांव में, किसी भी देहात में, किसी पंचायत में, किसी भी मुसीबत में फंस जाएं तो बीपीएल को याद कर लीजिए। नहीं हेल्प कर पाएंगे, याद तो करेंगे। हेल्प कर पाएंगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, नहीं हेल्प कर पाएंगे तो थोड़ा सा नाराजगी रहेगी, क्योंकि इस हेल्प के बदले में वोट मांग नहीं रहे हैं। इसलिए हमें आपको लूज करने का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है कि हम आपकी सर्विस नहीं दे पाएंगे तो आप हमारा वोट काट दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। सर्विस आप बीपीएल से लीजिए, मतदान गुप्त रखिए। जीवन भर याद रखिए कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुधारना चाहते हैं। ये वोट बैंक जो राजनीति खेल रहे हैं ना, एक तरफ कानून की राज की बात करेगी सरकार, उसके बाद बताएगी कि इस जाति के जो लोग हैं इस जाति को वोट दें, इस धर्म के जो लोग हैं सिर्फ इस धर्म को वोट दें या इस पार्टी को वोट दें।
ये जो जाति और धर्म का जो वोटगिरी चल रहा है, इस पे चुनाव आयोग का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, चलिए, उनका ध्यान रहे नहीं रहे, आपका ध्यान होना चाहिए। समाज में यदि आपको करप्शन फ्री समाज चाहिए तो कानून को समझिए, आप अपने आप करप्शन फ्री समाज कर लीजिएगा। समाज के अनपढ़ जाहिल को पढ़ा लीजिए, उसको स्वरोजगार अभियान के तहत लगा दीजिए, वो काम शुरू कर देगा, अपराध से दूर हो जाएगा, समाज स्वतः जो है अपराध मुक्त हो जाएगा। इतना पुलिस के चक्कर में पड़ने से अच्छा फायदा नहीं है। ये सब बात का ध्यान रखिए। बीपीएल पार्टी सेवा और समाधान कर रही है, वोट नहीं मांग रही है। हम लोग जानते हैं कि मांगने से भी नहीं दीजिएगा तो मांग के क्या फायदा है। एक बार 15 साल जिन्होंने राज किया, उसके बाद सुशासन बाबू आ गए 15 साल के लिए। अब सुशासन बाबू को जाना है तो फिर कुशासन बाबू आ जाएंगे 15 साल के लिए। तो आपका भविष्य यही है, तो आप उसमें पलते रहिए। हमारा प्रयास है कि हम वैसे लोगों को जिनको राजनीति से घृणा है, राजनीति से तकलीफ है, वैसे लोगों को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना के दिए हैं, बीपीएल पार्टी, यानी भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक। धीरे धीरे जब समाज सेवी संगठन हमारे साथ हो जाएंगे, हमारा काम हमारे साथ हो जाएगा, हमारा काम लोगों तक पहुंच जाएगा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आपके प्रदेश में आप अपराध मुक्त समाज में रहने लगेंगे, फिर आपके पास चॉइस होगा कि आप कुशासन बुलाना है, सुशासन बुलाना है, या सेवा और समाधान को बुलाना है। चॉइस आपका है। अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। 2020 के चुनाव में जहां तक हमें कैंडिडेट मिलेगा, वहां तक बीपीएल पार्टी जो है कैंडिडेट देगी। आपके पास एक चॉइस रहेगा। आप ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई हम क्या करें, हमारे पास चॉइस नहीं था, हमें तो इनको देना ही था, गुंडा बदमाश को देना ही था। अब खैरियत है कि गुंडा बदमाश पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अंकुश लगा दिया है, तो थोड़ा बहुत बचेंगे, लेकिन फिर भी उतना नहीं बचेंगे, क्योंकि गुंडा का जो आदमी है वही खड़ा होगा, फिर आप उतना नहीं बच पाते हैं। ये हम लोगों ने देखा है पास्ट में कि कैसे कैसे लोग खड़े हुए हैं और किस किस तरह के लोगों का महिमा मंडल लोगों ने किया है। और वर्तमान में भी लोगों ने ऐसा किया था, पास्ट एमपी इलेक्शन में भी लोगों ने ऐसा किया था कि किस किस प्रकार के लोगों के लिए शहर के किस किस प्रकार के बुद्धिजीवी और समाज सेवी को खड़ा होते देखा। ये हास्यप्रद था। खैर छोड़िए, समाज सेवा करो और जितना बोलो उतना स्वयं के जीवन में भी उतारो, तभी आप सच्चे समाज सेवी हो। बाकी तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके परिवार ही वाले हो, आपके साथ नहीं होते हैं। एक बात ध्यान रखें, शिक्षा समाज सेवा में जुड़िए, क्योंकि शिक्षा समाज सेवा एक ऐसा समाज सेवा है कि ये जो लेने वाला हाथ है ना, शिक्षा समाज सेवा पाके देने वाला हाथ बन जाता है। तो अगर आपको जीवन भर समाज सेवा नहीं करना पड़े, क्योंकि आपको जीवन भर समाज सेवा करना आपका अगर इच्छा है तो आपकी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें भगवान समाज सेवा करने का कोई मौका नहीं दे, क्योंकि किसी को भी समाज सेवा में लेने की, भिक्षाटन करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा समाज हम चाहते हैं। सभी स्वरोजगारी हो, सभी कुछ न कुछ बनाएं, सभी कुछ न कुछ खाएं और सभी कुछ न कुछ खिलाएं। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।